सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर आज संसद सत्र का छठा दिन है और शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन देखने को मिल रहा है। और आज की कार्रवाई से पहले ही इंडिया ब्लॉक ने इस सत्र में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुद्दे क्या कुछ रहे उस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई है सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा है। शांतिपूर्ण कार्रवाई के लिए सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये संसद सत्र जो है वो लगातार जारी है राज्यसभा और लोकसभा में। फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अडानी मामले पर इंडिया ब्लॉक ने बड़ा प्रदर्शन कर दिया है और इस वक्त संसद के अंदर शीतकालीन सत्र का छठा दिन है, लेकिन लगातार कार्रवाई किस तरह से जारी होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आज के दिन हंगामा नहीं होगा, बहुत अच्छे से कार्रवाई यहां पर संसद के अंदर चलेगी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सहमति जताई गई है कि हाँ ठीक है पूरी चर्चा जो है वो की जाएगी, लेकिन आज की कार्रवाई से पहले इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन देखने को मिला और यहां पर संसद परिसर के अंदर ही प्रदर्शन कर दिया गया है। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। लोकसभा की तस्वीरें आपको सामने दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कपड़ा मंत्री किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। सत्र को लेकर कल भी लगातार हंगामा देखने को मिला था, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे कार्रवाई आज संसद के अंदर यहां पर चलने वाली है। कांग्रेस ने राज्यसभा में भी कार्य स्थगित का जो नोटिस है वो जारी किया था, लेकिन दोनों तस्वीरें यहां पर राज्यसभा से भी आप लाइव देख रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा से भी तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब यहां पर किस तरह का ये पूरा सत्र रहेगा देखिए सर। 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर, सिल्क, दुपट्टा, तसर सिल्क, ड्रेस मटेरियल, सिगोरी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण ये समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 36.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष, महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184 है, 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय
अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन, अपग्रेडेशन, शेड बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीजों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं निवेदन करूंगा कि बुनकर आयोग के बदले सरकार को जब आपका जो भी सलाह होगा वो मानते रहेंगे। हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं और बुनकरों के लिए काम अगर आप बिहार का देखेंगे, देश और बिहार में, तो मैं आपको बता रहा हूं 1,04,000 वीवर्स इम्प्रूव्ड लूम एसेसरीज हथकरघा संवर्धन सहायता की तरह दी गई, उसमें बिहार को भी 400 के करीब दी गई। और अगर आप देखेंगे 86,445 हैंडलूम वर्कर्स को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी गई, तो 2,382 हैंडलूम वर्कर्स को बिहार में भी दी गई ट्रेनिंग। अगर आप देखेंगे 6,546 वर्कर को वर्क सेट दिया गया, तो बिहार में भी 265 वर्कर को वर्क सेट दिया गया। 14,717 वीवर्स को लाइटिंग यूनिट दिया गया, बिहार में भी 581 दिया गया। 2,443 मार्केटिंग इवेंट्स अभी तक किए गए, जिसमें बिहार का भी संख्या उसके अनुपात में रहा। तो हर तरह से हम करते रहे महोदय, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती डी पुरंदेश्वरी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, we have about 4.3 million weavers in our country who face various issues and challenges like accessibility to loan, upgradation of design, access to markets, and so on and so forth. So I would seek to know from the Honorable Minister whether his ministry would consider a technology-driven platform that will provide a one-stop solution to all the challenges that the weaver community faces. Alongside, I would also seek to know from the Honorable Minister how the proposed Rashtriya Bunkar Ayog would actually protect our traditional craftsmanship alongside enhancing the global competitiveness of our weavers. Thank you, sir. महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी से अछूत नहीं रह सकते और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाते। आज आने वाले समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की मांगें बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी हैंडलूम से कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जकार्ड दे रहे हैं, उनको डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करा रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म रखा है, तो मुझे लगता है मार्केटिंग में भी हमने रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सारे चीज़ों की व्यवस्था हमने मार्केटिंग के साथ डिजाइनिंग में भी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक राज्यसभा से सीधी लाइव तस्वीरें और दूसरी तरफ लोकसभा में। कहीं ना कहीं आज ये शांतिपूर्ण तरीके से संसद सत्र चलता नजर आ रहा है और तस्वीरें थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस सत्र से पहले हंगामेदार चीजें देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। एक मुद्दा अडानी भ्रष्टाचार मामला और दूसरी तरफ संबल हिंसा मामला, इन 2 चीजों को लेकर प्रोटेस्ट